अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र खैरियत से हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि हम कराची जा रहे हैं, तो हम लोग कराची आ चुके हैं और मैं अपना वीडियो अपलोड नहीं कर सकी ड्यू टू सम रीज़न्स, बट इंशाल्लाह अब कल से कोशिश करूँगी कि व्लॉग प्रॉपर तरीके से बनाऊँ और वीडियोज़ अपलोड करूँ। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको अपडेट देना चाहूँगी और कुछ बातें मज़ीद करना चाहूँगी। वो ये कि बहुत सारे लोग जैसे मैंने कहा कि हम कराची आए, तो बहुत सारे जो मेरे रिलेटिव्स हैं, स्पेशली मेरे नेफ्यूज़ हैं या मेरी मदर हैं, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई क्यों तुमने किया ब्लॉग, मतलब क्यों वीडियो बनाई और क्यों इसमें इस चैनल को बनाया। तो ये सबके जहन में ख्याल आता है। ज़ाहिर है, सिर्फ ये नहीं है कि मैं भी अगर होती तो उनके जहन में भी, मेरे जहन में भी आता ख्याल, मगर बस इस बात का जवाब देने के लिए कि हम क्यों करते हैं, वाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते। हम लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, कभी आपको वो चांस मिल जाता है, कभी आपको नहीं मिल पाता। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरे इन लॉज़ की तरफ से या मेरे हस्बैंड की तरफ से ये चीज़ करने को मना नहीं किया। हाँ, इजाज़त अगर प्रॉपर तरीके से दी नहीं तो उस चीज़ को मना भी नहीं किया। और मेरे इन लॉज़ में से स्पेशली मेरे नेफ्यू, मेरी भाभी, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और अगर मेरी थोड़ी बहुत वीडियोस आप तक पहुँची तो उसमें मेरे छोटे वाले नेफ्यू का बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे नहीं पता, अभी मुझे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं जितनी भी वीडियो बनाती हूँ, जैसी भी बनाती हूँ, आप तक जिस तरह भी पहुँचती हैं, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। कि वही एडिट करता है, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो मेरे बेटे के बराबर ही है, अभी 6th क्लास में है। उसके बाद सेकंड नंबर वाले नेफ्यू, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी भाभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बाकी मेरे हस्बैंड या मेरे जो बड़े वाले बिग ब्रदर हैं, ब्रदर इन लॉ, उन्होंने कुछ कहा नहीं तो मुझे मना भी नहीं किया। एनीवेज, बस कहने का मकसद सिर्फ ये है कि लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको करने की कोशिश ज़रूर किया करें। अब ये अलग बात है कि किसी को जल्दी मौका मिल जाता है, किसी को देर से मौका मिलता है। मैं जहाँ तक अपनी बात करूँगी तो डेफिनेटली मैं चाहती बहुत कुछ थी करना अपनी लाइफ में, मगर कहते हैं कि जो होता है अल्लाह ताला की उसमें बेहतरी होती है। मगर ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात को पूरा ज़रूर करता है, जल्द या देर। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से मीडिया की तरफ रहा है, मगर वही बात है कि मैंने कभी भी अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स को नहीं की है, अपने अब्बू से नहीं की कि भाई मुझे मीडिया में आना है या मुझे इस फील्ड में को चूज़ करना है। क्योंकि हमारे ज़माने में या उससे पहले वाले में सिर्फ एक दो ही फील्ड्स थी कि आप या तो डॉक्टर बन जाएँ या इंजीनियर बन जाएँ। तो मुझे इन दोनों फील्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हमारे स्कूल में बायोलॉजी थी और वो आपको पढ़ना ही थी। तो जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स देख रहे होंगे उनको भी पता है कि उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैट्रिक तक तो बायो पढ़ ली। अब्बू की ख्वाहिश थी कि उनके बच्चों में से कोई डॉक्टर बन जाए, मगर ज़रूरी तो नहीं कि सारी ख्वाहिशें पूरी हों। मैंने इसलिए पढ़ा बायो कि मैंने सोचती थी शायद मैं अब्बू की ख्वाहिश पूरी कर दूँ, मगर मेरा माइंड उस तरफ था ही नहीं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, मगर माइंड कभी उस तरफ गया नहीं, साइंस की तरफ। तो आगे फिर जब मैट्रिक कर लिया तो फिर इंटर की बारी आई, उसमें भी यही था कि अब्बू की ख्वाहिश का वो था कि चलो ठीक है कर लेते हैं, शायद नसीब में हो कर ले। मगर वही बात है ना कि मैं सिर्फ ये चीज़ कहना चाह रही हूँ कि सही टाइम पर अगर सही फैसला आप लोग कर लेना तो आगे आपको मज़ीद स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तो अगर मैं भी सही टाइम पर एक सही डिसीजन ले लेती कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मुझे इस फील्ड में जाना ही नहीं है, मगर सम टाइम आप अपने पेरेंट्स को देख कर बहुत सारे फैसले कर लेते हैं। तो आज अगर मैं उस वक्त सही टाइम पर एक सही डिसीजन लेकर एक सही फील्ड को चुन लेती तो शायद आज मैं प्रोफेशनली ज़्यादा कामयाब होती। मैं अब एज अ प्रोफेशन तो मैंने ज़ाहिर है कोई प्रोफेशनल स्टडीज़ नहीं की, मगर मीडिया की तरफ बहुत इंटरेस्ट था मेरा मास कॉम में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, मेरा आईआर में बहुत इंटरेस्ट था। मैंने आईआर पढ़ा भी, मगर उसको
प्रैक्टिकली या प्रोफेशनली उस चीज़ में आगे मज़ीद नहीं कर पाए। तो कहने का मकसद ये है कि आपको अपनी लाइफ में जो करना है उसको परसू ज़रूर करें। आपको अगर रीडिंग का शौक़ है आप रीडिंग करें, आपको राइटिंग का शौक़ है आप राइटिंग करें, आपको कुकिंग का शौक़ है आप कुकिंग करें, आपको सिंगिंग का शौक़ है आप सिंगिंग करें। बस अपनी लिमिट्स को पहचान लें। और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं और हर काम को अच्छे बुरे तरीके से किया जा सकता है, अभी आप पर डिपेंड करता है। तो सॉरी, तो मैं अगर आई हूँ और मुझे नहीं पता कि अभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, कब होगा, कैसे होगा, अभी मुझे बहुत सारी चीज़ के बारे में नहीं पता है। मैं भी पता कर रही हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, मैं स्टिल लर्निंग प्रोसेस में हूँ। वीडियो आगे पीछे होती है, ऊपर नीचे होती है, मेरी तस्वीर ब्लर होती है, मैं बोल गलत देती हूँ, तो इग्नोर करिएगा। मुझे आपका सिर्फ सपोर्ट चाहिए, सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए एंड दैट्स इट। बाकी मेहनत करती रहूँगी। सिर्फ मैं आपसे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी लाइफ में जो आपका दिल है उसको ज़रूर एक दफ़ा करिए, क्योंकि एक दफ़ा टाइम निकल जाता है या आप हमेशा पछतावे में रह जाए, उससे बेहतर है कि आप उसको कर गुजरें। मैंने भी बहुत देर में डिसीजन लिया मगर ले लिया, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास कुछ करने को है। मैं अपने दिल की बात इस तरह से क्लियरली सबसे करती नहीं हूँ, उसमें एक दो लोग ही हैं। सबसे पहले उसमें मेरी दादी आती हैं जिनसे मैं अपने दिल की हर बात करती थी, वो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद अगर कोई हैं एक दो लोग तो उन्हें मैं मेंशन कर दूँ उनकी कि मेरे नेफ्यूज़ में है, जैसे राफ़े मेरा नेफ्यू है, मैं उससे हर बात कर देती हूँ। भाभी से मैं काफ़ी हद तक अपनी बातें कर देती हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स का नाम इसलिए नहीं लिया कि मैं उनसे मेरा एक अभी भी एक कह लें एक लाइन है कि मैं हर बात नहीं डिस्कस कर पाती। एक बचपन से एक वो है डिस्टेंस है। अभी शादी के 14 साल हो गए मुझे, तो अब ये कि अब फिर भी मैं कर देती हूँ, मगर फिर भी मेरी अम्मी को ये रहता है कि तुम हर बात नहीं बताती हो। मगर बहरहाल ये प्लेटफॉर्म से मुझे एक फ़ायदा ज़रूर है कि मैं अपने दिल की बहुत सारी बातें आपसे कर सकती हूँ, करूँगी, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगी आपको। इससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और डेफिनेटली आप लोगों को भी मिलेगा। अब मुझे नहीं पता ये कैमरे की मैं कहाँ देख रही हूँ, कैमरा किधर है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता, मैं कैमरे की तरफ ही देखने की कोशिश कर रही हूँ। आई डोंट नो कि वहाँ तक जाएगा कि नहीं। वीडियो मुझे लगता है लंबा हो जाएगा, इसका पार्ट 2 मैं घर पे जाके बनाऊँगी। अभी मैं तो अपनी अम्मी के ऐसा वीडियो बना रही हूँ, तो इसका पार्ट 2 हम कल बनाएंगे। और मैं थोड़ी सी आपसे और बात करूँगी क्योंकि मुझे आपसे बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ बस यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स से मुझे बताएं कि मुझे और किस तरह से अपनी वीडियोस को बेहतर करना है। और आपका सपोर्ट रहा तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम करूँगी। बाकी ये कि मैं लग कैसी रही होती हूँ वीडियो में मुझे नहीं पता। अभी मैं बेवतन या कैमरे ही की तरफ देखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसी आ रही हूँ वीडियो में, मगर काइंडली आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और इसी को कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ी सी बातें आगे जाकर मैं आपसे और करूँगी, क्योंकि बहुत मुझे इस हवाले से तो मोटिवेशनल स्पीकर के हवाले से मैं बात करूँगी। मैं प्रोफेशनली मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मगर मैं ख़ुद मोटिवेट हूँ, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मुझसे इंस्पायर होकर और लोग जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी, वो मोटिवेट हों। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।